नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का। महाराष्ट्र बुलेटिन में बात करेंगे जालना की, जहां जालना युवा सेना शहर प्रमुख अब्दुल सगीर पहलवान ने दिया इस्तीफा। अगली खबर पुणे से है, जहां COEP तंत्रज्ञान विश्वविद्यालय का पहला पदवी प्रदान समारोह संपन्न। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। भंडारा विधानसभा चुनाव बीजेपी के लड़ने के मुद्दे पर पिछले 9 अगस्त को बीजेपी पार्टी की ओर से एक बैठक की गई थी और सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया था कि पार्टी के उम्मीदवार इस निर्वाचन क्षेत्र में रहने चाहिए। इस प्रस्ताव से शिवसेना शिंदे गुट के विधायक भोंडेकर के कार्यकर्ता निराशा महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं मिल रहा है। इससे बेचैन होकर शिंदे गुट की ओर से बीजेपी को सबक सिखाने के लिए 31 अगस्त को भंडारा विश्राम भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महायुति गठबंधन को धर्म त्यागने की सलाह दी गई है। इसलिए भंडारा पवनी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच बड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। दादा, काय सांगाल आजची पत्रकार परिषद आणि तुम्ही काय मागणी करत आहात? बघा, पत्रकार परिषदमध्ये आताच मी बोललो की आज महाराष्ट्रात युती सरकार आहे, महायुती सरकार आहे। त्याच्यात शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी, अजित पवार गट अशी महायुती आहे। त्या महायुतीत भंडाऱ्याचे आमदार नरेंद्रभाऊ भोंडेकर जेव्हा महायुती घडली त्यावेळेला त्यांनी पाठिंबा दिला। त्या अनुषंगानं मधात मुख्यमंत्री साहेब आले त्यावेळेला शिवसेना पक्षामध्ये प्रवेशसुद्धा घेतला व वरच्या ज्या तीनही पक्षाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी ज्याप्रमाणे ठरवलं की युती सरकारमध्ये जेही आमदार आहेत, रनिंग आमदार आहेत, चाहे ते राष्ट्रवादीचे असो, भाजपाचे असो या शिवसेनेचे असो, या मित्रपक्षाचे असो या अपक्ष ज्यांनी त्यांना साथ दिली त्यांना ते तिथली तिकीट ती होईल। त्यामुळे अपक्षसुद्धा त्यांनी कोणत्या ना कोणत्या पक्षात, BJPत असो शिवसेनेत त्यांनी प्रवेश घेतला तिकीट फायनल म्हणून। पण आज विषय या आपल्या भंडारा विधानसभेत असं सुरू आहे, जे भाजपाचे काही पदाधिकारी आहेत, पक्षाचे पदाधिकारी आहेत, जे जिकडे तिकडे बैठका घेऊन जे ठराव घेत आहेत की भाजपाला भंडारा विधानसभाची तिकीट जागा हवी आहे। बघा, वरच्या फॉर्म्युल्यानुसार याचा हक्क हा आमदार साहेबांना नरेंद्रभाऊ भोंडेकर यांचा आहे, म्हणजेच शिवसेनेचा आहे। कारण शिवसेनेत त्यांनी पक्षप्रवेश घेतला। मग पक्षप्रवेश घेतल्यावर सुद्धा BJP कुठेतरी म्हणत असेल, ठराव घेत असेल पदाधिकारी की आम्हाला जागा हवी, ठीक आहे, मान्य करतो, त्यांनी ती आपली मागणी ठेवली, काही हरकत नाही। पण दुसरीकडे ते म्हणत आहेत की आम्हाला जागा भेटली नाही तर आम्ही BJPचा जो उमेदवार आहे तो स्वतंत्रपणे आम्ही स्वतंत्र उभा करू व त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे आम्ही उभे राहू। मग याच्यात युती धर्म कुठं त्यांचं पालन करत आहेत हे आम्हाला सांगा। समजा महायुतीमध्ये आमदार भोंडेकरांना तिकीट नाही सुटली तर ते स्वतंत्र लढतील का आणि भंडारा जिल्ह्यातील शिवसेना शिंदे गट आमदारांच्या सोबत राहील का? बघा, शिंदे साहेबांनी आम्हाला वचन दिलेलं आहे आणि वरच्या फॉर्म्युल्यानुसार मला तरी वाटते 99% 100% ही आमदार साहेबांनाच तिकीट होईल। पण कुठेतरी युती मध्ये जो बिटाचा खडा होत आहे कुठेतरी, तर आम्हाला चांगलं वाटत नाही आहे। युती धर्म त्यांनी पाडावा हाच आमचा उद्देश आहे। हे अपक्ष लढतील का? बघा, मला माहीत आहे, गॅरंटी आहे आमदार साहेबांना तिकीट भेटेलच। पण 5 वर्षापैकी 3 वर्ष जे आमदार साहेबांना मिळाले त्या 3 वर्षात आमदार साहेबांनी जो विकास केलेला आहे त्या विकासाच्या भरोशावर आम्ही जनतेसमोर बिलकुल जाऊ आणि आम्ही आमदार साहेबांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। इंदुबाई भदाणे प्रतिष्ठान बोरकुंड गजर भक्ति समारोह हरि नामचा भक्ति रंग भजन प्रतियोगिता कार्यक्रम धुले तालुका के कीर्तनकार और भजनी प्रतियोगिता विजेताओं को सम्मानित किया गया और पुरस्कार समारोह स्वामी नारायण मंदिर में मां केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सुभाष जी भामरे,
पूर्व मंत्री जयकुमार रावल, राजवर्धन कदम बांडे अवसर पर सुभाषी भामरे, पूर्व मंत्री जयकुमार रावल, राजवर्धन कदम बाड़े, इस अवसर पर सुभाष देवरे, संजय शर्मा, पंकज कदम, बापू खलाने, जयश्री अहिराव, भारती माली, सतीश महाले उनके प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस समय अनेक भजनी मंडलियां उपस्थित थी, जिसमें भजनी मंडलों की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 133 भजन मंडलों ने भाग लिया और प्रथम, द्वितीय, तृतीय उत्तेजनार्थ 7 पुरस्कार दिए गए। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। महाराष्ट्र शिवसेना के जालना युवा सेना शहर प्रमुख सगीर पहलवान ने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ने मोहम्मद पैगंबर के बारे में विवादित बयान देने वाले रामगिरी महाराज का समर्थन करके मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। दुनिया को शांति का संदेश देने वाले पैगंबर के बारे में रामगिरी महाराज के बेहद बेतुके बयान से मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय की ओर से जगह जगह धरना देकर रामगिरी महाराज के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। महाराष्ट्र के कई शहरों में मोर्चा और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शिवसेना के जालना युवा सेना शहर प्रमुख सगीर पहलवान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें इस पार्टी में रहना उचित नहीं लगा, क्योंकि रामगिरी महाराज ने प्रेषित पैगंबर के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रामगिरी महाराज का समर्थन किया, जिससे मुस्लिम समुदाय में रोष की स्थिति बनी हुई है। हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी की, जो रामगिरी महाराज ने और सीएम ने उसका साथ दिया, इसके लिए हमने हमारे पद से, मेरा पद था युवा सेना शहर प्रमुख, मैंने उस पद से राजीनामा दिया। और मैं भी नहीं, और महाराष्ट्र में जहाँ भी युवा सेना, जो भी शिवसेना से जुड़े थे लोग, वो सब अपने अपने पद से राजीनामे दे रहे हैं। और मेरा बोलना दूसरे पार्टियों के लोगों से भी है कि रसूल अल्लाह के नाम पे जो राजकारण इस पे करा जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, अगर आपको इतना ही वो है तो आप लोगों से संपर्क करो, उनके समझ में नहीं आ रहा तो उनको समझाओ, लेकिन सोशल मीडिया पे इसका राजकारण मत करो। मेरा इतना ही निवेदन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल सगीर अब्दुल अजीज, युवा सेना शहर प्रमुख। जालना से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की उपस्थिति में COEP तंत्रज्ञान विश्वविद्यालय का पहला पदवी प्रदान समारंभ पुणे में संपन्न हुआ। इस समय विश्वविद्यालय नियामक मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद चौधरी, कुलगुरु डॉक्टर सुनील भिरूड, कुलसचिव डॉक्टर दयाराम सोनवड़े, परीक्षा एवं मूल्य मापन मंडल के संचालक डॉक्टर यशोधरा हरिभक्त उपस्थित थे। इस समय राज्यपाल राधाकृष्णन ने कहा, COEP संस्था पूरे देश में विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर शिक्षा में प्रतिष्ठा प्राप्त करके तरक्की कर रही है। आज के कार्यक्रम में पदवी धारक छात्राओं को देखकर महिला सक्षमीकरण के संस्थान ने उल्लेखनीय कार्य किया है। ये दिखाई देता है स्टडी इन इंडिया उपक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों के और दुनिया भर के विद्यार्थियों का स्वागत कर उन्हें प्रोत्साहन देने का संस्था का कार्य सराहनीय है। विकसित भारत बनाने के लिए संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इस कार्यक्रम को अध्यापक विद्यार्थी भारी संख्या में उपस्थित रहे। पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर कन्नड़ तालुका के वाकी और नेवपुर शिवरा में तेंदुए ने ग्रामीणों को आतंकित कर दिया है। वाकी और नेवपुर सुरंग माल इलाके में मधुकर यादव पर तेंदुए ने उस समय हमला किया जब वह अपने कपास के खेत में दवा की छिड़काव कर रहे थे। वह घायल हो गए थे। सौभाग्य से वह बच गए और चिल्लाने पर आसपास के किसान इकट्ठा हो गए और तेंदुआ वहां से चला गया। इससे ग्रामीणों में डर का माहौल है और तेंदुए का आतंक है। ग्रामीण खेत में जाने से डर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि वन विभाग तुरंत तेंदुए को पकड़े। विठ्ठल जंजाळ आमच्या भागात बिबट्या आलेला आहे। आमचा जीव घाबरतो आहे। वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी याची दखल घ्यायची आहे। मी विठ्ठल अण्णा जंजाळ तंटामुक्त समिती अध्यक्ष वाकी आज आमच्या शिवारात सुरमाळा येथे मधुकर दगडू जाधव
यांच्यावर बिबट्याने हल्ला केलेला आहे. आमच्या रोजेपूर वाकी भागामध्ये बिबट्याची दहशत निर्माण झाली आहे. कृपया महिला शेतकरी मंडळी शेतात जाण्यात घाबरत आहे. कृपया वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी बिबट्याचा बंदोबस्त करायचा आहे. पिंजरे लावून बिबट्याला जेरबंद करायचं आहे. हीच मागणी आम्ही वाकीकर मंडळीच्या वतीनं करण्यात येत आहे. आमच्या जीवाला धोका आहे. बरं वाईट झाल्यास ह्या गोष्टीला शासन जबाबदार राहील, वन विभाग जबाबदार राहील. एवढंच सांगतो आणि थांबतो. दगडू जाधव, माझ्यावर बिबट्याने हल्ला केला. याच्यात माझा जीव मी कसा तरी वाचवला. याची वन विभागाने दखल घ्यावी. मी शेतात जावे की न जावे. संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।